हर हर महादेव दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 10 जुलाई 2024 के दिन यहाँ पर आषाढ़ महीने का बुधवार गुप्त नवरात्रि चतुर्थी पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और इस दिन आप लोगों को 11 काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अब भी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 10 जुलाई 2024 बुधवार गुप्त नवरात्रि चतुर्थी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 10 जुलाई 2024 आषाढ़ महीने का बुधवार गुप्त नवरात्रि चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं आता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोस्त को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 10 जुलाई 2024 आषाढ़ महीने का बुधवार गुप्त नवरात्रि चतुर्थी के दिन इस 11 काला तिल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना के समय है। तो सबसे पहली बार दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 11 काला तिल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 11 काला तिल वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानी है उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस 11 काला तिल वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है, तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 11 काला तिल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 11 काला तिल वाला उपाय को 10 जुलाई 2024 बुधवार गुप्त नवरात्रि चतुर्थी के दिन जरूर करें। क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि बुधवार गुप्त नवरात्रि चतुर्थी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 11 काला तिल वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 10 जुलाई 2024 बुधवार गुप्त नवरात्रि चतुर्थी के दिन किए जाने वाले यह 11 काला तिल वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 11 काला तिल वाला उपाय को करने पर, किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो, या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाए आओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता है कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय होता है। शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का।
इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 11 काला तिल वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुँच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती, तो भी आप उपाय को कर सकते हो। क्योंकि 10 जुलाई 2024 बुधवार गुप्त नवरात्रि चतुर्थी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार गुप्त नवरात्रि चतुर्थी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। अगर आपके जीवन में पितृदोष की समस्या चल रही है, तो इससे आप अपने व्यापार में सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आप अपनी नौकरी में नहीं सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आप अपने जीवन में धन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपको लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहेंगी। धन प्राप्ति के मार्ग आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे और आपके घर में लगातार अशांति का माहौल रहेगा। तनाव की स्थिति रहेगी। आपस में लड़ाई झगड़े होंगे। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आपके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, आषाढ़ महीने का बुधवार गुप्त नवरात्रि चतुर्थी आपको शिवलिंग के सामने सिर्फ 11 काला तिल उपाय करने हैं, जो आपके जीवन से इन सभी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। तो चलिए जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में पितृ दोष की वजह से किसी भी कार्य में उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। उनका विवाह समय से नहीं हो पा रहा है। पितृपक्ष प्रसन्न न होने की वजह से उनका व्यापार, नौकरी यह सब अच्छे से चल नहीं रहे हैं। जीवन में लगातार तनाव की स्थिति बनी है, तो ऐसे लोगों को यह विशेष उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको काले तिल के कुछ दाने ले लेने हैं। काले तिल के आप 7 दाने भी ले सकते हैं या फिर 11 दाने भी ले सकते हैं। जितने दाने भी आप लेना चाहें उतने दाने ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक लौटा जल ले लेना है। लौटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ही लीजिएगा। आपके किचन में आरओ मटका या बाल्टी जो कुछ भी रखा हुआ हो, वहीं से आपको जल ले लेना है। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि जो किचन में जल रखा होता है वह हमारे पितरों का स्थान होता है। इसीलिए हम इस पूरे गुप्त नवरात्रि के दिनों के दौरान जब भी शिवलिंग में जल समर्पित करने जाएं, तो अपने किचन से ही जल लेकर जाएं। ऐसा करने से शिवलिंग में चढ़ाया हुआ जल सीधे हमारे पितरों को ही प्राप्त होता है और उससे वह प्रसन्न होकर हमारी समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। देखिए, अब यह एक लौटा जल और काले तिल के दाने लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी वट वृक्ष के नीचे। देखिए, अगर आप यह उपाय दिन के समय में कर रहे हैं, तो पहले आपको वटवृक्ष यानी बरगद के वृक्ष के नीचे जाना है और फिर बाद में शिवालय में जाना है। लेकिन अगर आप यह उपाय शाम के समय में कर रहे हैं, यानी जब सूर्यास्त हो चुके हैं, तो उसके बाद आप यह उपाय कर रहे हैं, तो फिर आपको केवल शिवालय जाना है। फिर आप बरगद के वृक्ष के नीचे नहीं जाएंगे। देखिए, बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंचकर आप यह काले तिल के दाने एक लोटा जल में डाल देंगे। एक एक करके यह काले तिल के दाने इसे एक जल में डाल दीजिए। फिर इसे लौटे जल से थोड़ा जल आप बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर दीजिए और के ईश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। कौन से महादेव? बटेश्वर, महादेव बटेश्वर। महादेव का नाम लेते हुए आपके जीवन में पितृदोष से संबंधित जो भी समस्या चल रही है, पितृदोष की वजह से आप अपने जीवन में धन की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, आपके प्रसन्न नहीं है, तो आप अपने व्यापार में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं,
आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है या किसी भी प्रकार की समस्या अगर पितृदोष की वजह से चल रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि उस समस्या का स्मरण कर लीजिएगा और थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद बचा हुआ पूरा जल लेकर आपको जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचने के बाद यह पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार बटेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। तारकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करिएगा। फिर जल समर्पित करने के बाद आपकी जो भी समस्या है, जो अभी आपने बरगद के वृक्ष के नीचे बोली है, वही समस्या आपको फिर से शिवलिंग के सामने महादेव से बोल देनी है और वेंकटेश्वर महाद्वीप से प्रार्थना कर लेनी है कि इस समस्या से दूर करके मेरे पितरों को प्रसन्न करने की कृपा करें और मेरे जीवन में भी सुख शांति तथा वैभव की प्राप्ति कराने की कृपा करिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर वापस आप अपने घर पहुंच जाइए। पूज्य जी ने कहा कि अगर आप इस गुप्त नवरात्रि में पड़ने वाले बुधवार चतुर्थी के दिन यह विशेष उपाय करते हैं, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस छोटे से उपाय से आपके पी आपसे प्रसन्न होते हैं। महादेव की कृपा आपके जीवन में बनती है तथा पितरों की कृपा आपके जीवन में बनती है और पितरों की वजह से जो समस्या आपके जीवन में आ रही है, उन सब से आपको छुटकारा मिलता है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आप दिन में यह उपाय कर रहे हैं, तो पहले बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ा जल समर्पित करेंगे, फिर शिवलिंग में पूरा जल समर्पित कर देंगे। और अगर आप शाम के समय में यह उपाय रहे हैं, यानी जब सूर्यास्त हो गए हैं, उसके बाद आप यह उपाय कर रहे हैं, तो आप पूरा जल शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करेंगे। फिर आप बरगद के वृक्ष के नीचे नहीं जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपके जीवन से इन सारी समस्याओं को समाप्त करेगा, आपके पितरों को प्रसन्न करेगा। आप अपने जीवन में सफलता तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आप अपनी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आप नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे, व्यापार अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, तो आपके जीवन में जितने भी उल्टे काम चल रहे हैं, तो मात्र इस छोटे से उपाय से आपके वो सारे उल्टे कार्य सीधे होने प्रारंभ हो जाएंगे। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक बेल पत्र ले लेनी है। बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि बेलपत्र कहीं से भी करती पट्टी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूर होती है, यानी जो डंठल होता है, वह भी नहीं होना चाहिए। बेलपत्र की दूध को आप तोड़कर अलग कर लेंगे। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है, तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 या 2 बूंद शहद। अब यह दो सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। देखिए, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर हम लोग गुप्त नवरात्रि के समय में कोई उपाय करते हैं, तो इससे महादेवी हमसे सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर हम लोग कोई उपाय गुप्त नवरात्र में करते हैं और वह भी बुधवार चतुर्थी के दिन करते हैं, तो महादेव हमारी सारी मनोकामनाएं को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। अब देखिए, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आप जो बेलपत्र लेकर गए हैं, उस बेलपत्र की सबसे आगे वाली पट्टी में जो सबसे बड़ी पट्टी होती है, उस पट्टी में चिकनी साइड आपको शहद लगा देना है। ध्यान रखिएगा, चिकनी साइड ही आपको शहर लगाना है। पहली वाली पट्टी में अच्छी तरह से शहर लगा दीजिए और फिर यह एक बेलपत्र आप बेलपत्र के तने में सबसे नीचे, जो बेलपत्र का सबसे नीचे वाला जो स्थान होता है, उस स्थान पर आपको ये उल्टी बेलपत्र समर्पित कर देनी है। आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि पितरों की वजह से जो जीवन में समस्त चल रही है, जो संकट चल रहे हैं, उनको दूर करने की कृपा करें। पूज्य जी ने कहा कि यह उपाय उपाय आप दिन में ही कर लेंगे, शाम के समय में आपको यह उपाय नहीं करना है। अगर इस 10 जुलाई 2024 बुधवार गुप्त नवरात्रि चतुर्थी के दिन आप इस विशेष उपाय को करते हैं, तो महादेव आपके जीवन से पितरों की समस्या को सदैव के लिए समाप्त कर देंगे।
इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे सबसे खास उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करनी है। माता लक्ष्मी की कृपा अपने जीवन में चाह नहीं है। इस उपाय को आप शाम के समय में ही करेंगे। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक का मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ी सी शक्कर। शक्कर ले लीजिए या फिर गोंद ले लीजिए। इन दोनों में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो जाता है वो आप ले लीजिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंचाना। कि आज मेरे घर में पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो देखिए, विनायक चतुर्थी के ऐसे उपाय आपको बताए हैं जिनको करके आप अपने भाग्य को भी चमका सकते हैं, अपनी सोई हुई किस्मत को जगह